गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में अमेरिका की ज्योतिष जॉन किंगले के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में लंगर सेवा कर रहा था। मुझसे तयशुदा समय के हिसाब से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा मुझसे इंग्लैंड से ज्योतिष के बारे में चर्चा करने आई है और अचानक कोई ज़रूरी काम आने की वजह से वह इंग्लैंड जाने वाली थी। उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, फादर जो है वो बीमार चल रहे हैं। तो वो जाने के एक दिन पहले मुझसे मिलने आई। हमारी लंबे समय से बातचीत चल रही है। आज उसका आखिरी दिन था, तो तयशुदा समय के हिसाब से वो मुझसे मिलने आई। हमने लंगर सेवा की। लंगर सेवा करने के बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है, उसमें हम लोग गए और वहाँ मेरे काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए हम लोग जॉन किंगले के बारे में बातचीत करने लगे। मैंने बताया एक बुक्स का रेफरेंस लेते हुए जिसमें लिखा था कि अचानक ही पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन राजकाज और राजनीतिक फैसलों में भविष्यवक्ताओं की सलाह लिया करते हैं। अखबार वाले खुदाई में लगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने जासूसों से पता लगवाने का अभियान चालू कर दिया कि कहीं ज्योतिष के चक्कर में देश के संवेदनशील रहस्य तो कहीं चुराए नहीं जा रहे। पड़ताल से जो कुछ पता चला वह जासूसी आकाओं के दिमाग को चकरा देने के लिए काफ़ी था। 31 मार्च 1981 को राष्ट्रपति को सतर्क रहने और सावधान और बेहद कड़ी सुरक्षा में रहना चाहिए, इस प्रकार का एक पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैसी रीगन को कैलिफोर्निया से प्राप्त हुआ था। भेजने वाले का नाम पता देखकर श्रीमती रीगन ने पत्र को सुरक्षित रख दिया। बात आई गई हो गई, मगर इसी एक भविष्यवाणी ने 2 महीने बाद श्रीमती रीगन और राष्ट्रपति रीगन को भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। पत्र मिलने के 52 दिन बाद रीगन अमेरिकी मजदूर संघ के नुमाइंदगी के बीच भाषण देकर हिल्टन होटल के विशिष्ट व्यक्तियों के हेतु सुरक्षित द्वार से निकल रहे थे कि एक 25 वर्षीय नौजवान ने उन पर 22 बोर की पिस्तौल से दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। एक गोली रीगन के बाएं फेफड़े में लगी, दूसरी उनके प्रेस सचिव जेम्स बेरी का माथा फोड़कर बाहर निकल गई। 2 अन्य गोलियां एक सुरक्षा कर्मचारी तथा पुलिस वाले को लगी। रीगन मरने से बाल बाल बच गए। हाँ, उनको 2 छोटे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। कुछ ही घंटों बाद दूरदर्शन पर वह दिख रहे थे, मुस्कुराते, कैमरे की ओर हाथ हिलाते, कागजों पर दस्तखत करते। नैसी रीगन ने उस रात मार्च में आए उस खत को फिर दोबारा पढ़ा। राष्ट्रपति जिस मुहूर्त में कुर्सी पर बैठे हैं उसका अध्ययन करने से मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल का 3रा महीना कुछ अस्थिर, असावधानीपूर्ण तथा खतरनाक होगा। उन्हें एक सार्वजनिक स्थल पर अचानक ही आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। खास तौर से 31 मार्च को ग्रहों का जो समीकरण बन रहा है वह अजीब है। 31 मार्च 1981 को राष्ट्रपति को सतर्क, सावधान और बेहद कड़ी सुरक्षा में रहना चाहिए। इस प्रकार की क्लियर जानकारी उस भविष्यवक्ता ने अपने खत में दी थी। सामने रीगन लेटे थे। नैसी की आंखों में आंसू भर आए। माथा थामकर उन्होंने कैरोल राइटर द्वारा लिखे गए कागज़ों को देखना शुरू किया। 20 मार्च से लेकर 21, 22, 23, 24, 25 और 31 मार्च तक कहीं भी उनका हल्का सा इशारा नहीं था। कैरोल जो रीगन के भविष्यवक्ता थे, उनके अनुसार रीगन का अच्छा वक्त था। वह राष्ट्रपति चुने जा चुके थे, तो वक्त खराब कैसे हो सकता था? वक्त खराब होता तो क्या चुनाव में कामयाबी मिलती?
जब चेतावनी वाली भविष्यवाणी नेसी को मिली तभी उन्होंने अपने ज्योतिषीय सलाहकार कैरोल राइटर से मशवरा किया था। क्या यह मुमकिन है कि पत्र लेखक का अनुमान सही निकल आए? कैरोल ने साफ मना कर दिया, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अप्रैल 1981 को नेसी के एक मित्र के विमान से पत्र लेखक के पते पर नेसी पहुंची। उसके बाद कैरोल राइटर, जो रिंगन के ज्योतिषीय सलाहकार थे, उन्हें व्हाइट हाउस में नहीं देखा गया। अलबत्ता अक्सर नेसी 3000 मील दूर सैन फ्रांसिस्को फ़ोन मिलाया करती थी। श्रीमती जॉन किंगले उनकी नई ज्योतिष सलाहकार थी, जिससे वह हर सप्ताह कम से कम 3 बार बात करती थी। यह सिलसिला धारावाहिक के रूप में चलता रहा। जॉन किंगले 65 साल की उम्र वाली मर्दछाप महिला थी। उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। वह हमेशा अपने आकार से बड़े नाप के झोलानुमा कपड़े पहनती थी। कई बार वह राष्ट्रपति भवन आई तो सुरक्षा अधिकारियों को उनकी जांच के लिए एक्सरे यंत्र का प्रयोग करना पड़ा। कटे बालों वाली जॉन किंगले यह महिला को राष्ट्रपति के गुप्त कोष से ना जाने कितनी फीस ली, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। CIA की पूरी कोशिश करने के बावजूद रिंगन दंपत्ति ने जॉन किंगले की सलाह लेनी बंद नहीं की। अलबत्ता अब नेसी सतर्क हो गई। उन्हें टेलीफोन के मुकाबले किंगले से सीधे संपर्क को तरजीह देना शुरू कर दिया। किंगले किसी पंचांग या पत्रे से भविष्यफल नहीं निकालती थी। वह अपने कंप्यूटर में जरूरी आंकड़े भरकर बटन दबाने का काम करती थी। सारा हिसाब किताब जोड़ना घटाना कंप्यूटर ही करता था। इससे खुफिया अफसर और ज़्यादा चिंतित थे। सरकारी तौर पर यह पता नहीं चल सका कि किंगले का प्रारंभिक जीवन कहाँ और कैसे बीता, मगर इतना पता चला कि किंगले शौकिया ज्योतिष के तौर पर इस धंधे में आई थी। वह नास्ट्रेदामस, जो फ्रांस की महान भविष्यवक्ता थे, उनकी भक्त थी। किंगले ने रिंगन के तमाम मुद्दों पर सलाह दी। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा सकता है, किस अभियान में अमेरिका को कितनी सफलता मिलेगी, आर्थिक रूप से अमेरिका कौन सा फैसला करेगा, किस स्थान पर जाना उचित है, कब जाना चाहिए, कार से एकदम बाहर निकलते समय कौन सा पैर बाहर निकालना चाहिए, आदि आदि। हद तो यह थी कि रिंगन को कुछ सौभाग्यशाली टोटके साथ में रखने की सलाह भी देती थी। रिंगन के जेब में 4-5 ऐसे टोटके सदा पड़े रहते थे। आखिर रिंगन यह मान रहे हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे में भविष्यवक्ताओं का ही हाथ था। जब किंगले को अधिकारियों ने पूछा तो उसने साफ कहा, मैं एक पेशेवर भविष्यवक्ता हूँ, मेरा काम वैज्ञानिक है। श्रीमती रिंगन जब जानना चाहा कि किस काम के लिए कौन सा वक्त सुरक्षित है, मैंने बताया, ज्योतिष तो एक जटिल काम है, आम आदमी तो इसे समझ ही नहीं पाएगा। मैं जो भी गणना करती हूँ उसे सूर्य और चंद्रमा की हरकतों के आधार पर सोच समझकर पेश करती हूँ। किंगले के पास कौन लोग आते थे, क्या अन्य राजनीतिक भी थे, इस बारे में उन्होंने बताया, मेरे पास आने वालों के नाम ना बताना मेरे अधिकार में है। मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स के नाम किसी को नहीं बताए। मैं उन्हें क्या बताती हूँ क्या नहीं ये भी नहीं बताती। भविष्यवाणी करना कोई अपराध नहीं है, भविष्य जानने की कोशिश करना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने एक अन्य साक्षात्कार में कहा था, रिंगन दंपत्ति का मुझसे संपर्क एक अजीब किस्म की उछल कूद की वजह से बना हुआ है। यह मुझे बुरा लगता है कि मुझे अपने पेशे का मजाक उड़ाए जाने से चिढ़ है, मगर मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि भविष्यफल या जन्मपत्री इतना कुछ बता सकती है जितना एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से किसी व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। इस तरह किंगले राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें समय समय पर सलाह दिया करती थी। एक बार रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से मिलने का समय भी किंगले के राय से चुना गया था, जो रात को था। इस तरह किंगले ने बहुत सारे समय पर राष्ट्रपति को भविष्यवाणी
बताने का काम जारी रखा। अमेरिका जैसे महान राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व को लीड करता है, उसके राष्ट्रपति के द्वारा आधिकारिक रूप से किसी भविष्यवक्ता से संपर्क करना, उस भविष्यवक्ता का राष्ट्रपति भवन में आना और राष्ट्रपति को भविष्य बताना और राष्ट्रपति के खजाने से बाकायदा फीस लेना, यह बात बताती है कि ज्योतिष को अमेरिका जैसा महान राष्ट्र भी मानता है। मेरी बातें रूथ डिकोस्टा ने बहुत गहराई से सुनी। उसकी नीली आंखों में ज्योतिष के प्रति अटूट विश्वास बैठ चुका था। पिता की बीमारी ने उससे हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाने को मजबूर किया था। बाद में फिर कभी मिलेंगे, यह प्रॉमिस के साथ में वह मुझसे आशीर्वाद लेकर रूथ डिकोस्टा अपने मुल्क लौटी और इस तरह रूथ डिकोस्टा से ज्योतिष की यह चर्चा यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद।